आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इंदौर में चल रहा ये तमाशा कब खत्म होगा। तमाशाराम, आसाराम, झांसाराम की गिरफ्तारी कब होगी, ये बड़े सवाल है जिसको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 5 बजे के करीब आसाराम के बेटे नारायण साईं मीडिया के सामने आते हैं और हवाला देते हैं बीमारी का। क्या कुछ कहते हैं अपने पिता आसाराम को लेकर, सुनिए। कि बापूजी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम है, लेकिन पिछले 13 सालों से लगभग ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया नाम की जो दिमागी बीमारी होती है, बापूजी ने शायद इसलिए नहीं बताया होगा कि भक्त लोगों को दुख हो, तकलीफ हो। लगातार वो नहीं होती, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उन्हें पता है। अचानक दिमाग में राइट की लेफ्ट अचानक दर्द उठता है, और अगर चालू सत्संग में भी अगर वो दर्द उठता है तो कुछ क्षण चुप रहना पड़ता है। तो हार्ट का थोड़ा सा बीपी हाई और ये ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। और बापूजी जो कह रहे हैं कि बापूजी भाग गए और छुप गए, भाग गए, बापूजी तो जोधपुर पुलिस का इंतजार ही कर रहे हैं कि वो आए और जो भी पूछताछ करनी है वो करें। तो आपने सुना आसाराम के बेटे नारायण साईं को। नारायण साईं भी प्रवचन देते हैं, अपने पिता के शिष्य भी हैं, और इनके भी सुना है बहुत सारे इनके शुभचिंतक भी हैं, इनके समर्थक भी हैं, इनके भी शिष्य हैं। नारायण साईं ने कहा कि आसाराम अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, दिमाग में कोई ऐसी बीमारी है जिसका पता उन्हें पहले से था, लेकिन उन्होंने देश को इसलिए नहीं बताया कि उनके भक्त दुखी न हो जाएं, परेशान न हो जाएं। लेकिन जब पुलिस दरवाजे के पास है तब उन्होंने भक्तों को भी बताया, देश को भी बताया, और यह भी कहा कि अस्वस्थ है इसलिए जोधपुर नहीं जा सकते, पुलिस आकर पूछताछ कर सकती है। ये 60 साल में हमने देखा है कि जब भी कोई असरदार आदमी, कोई नेता, अभिनेता, नौकरशाह या किसी भी महकमे का कोई बड़ा आदमी अगर फंसता है, पुलिस उसके दरवाजे पर पहुंचने वाली है तो बीमार जरूर होता है। दिल्ली में हमने कई बार देखा है, एम्स और सफदरजंग अस्पताल में ऐसे बड़े नेताओं को भर्ती होते हुए देखे हैं। अब आसाराम के आश्रम के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, हो सकता है उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत महसूस हो, क्योंकि उन्हें बहुत गंभीर बीमारी है जिसका ऐलान अभी कुछ देर पहले हुआ है। इस बीमारी का क्या मतलब है, और इस बीमारी के सामने पुलिस जो दिन भर तमाशा कर रही है, थाने और आश्रम के बीच पुलिस झूल रही है, क्या पुलिस स्ट्रेटजी बना रही है, या पुलिस को डर है आसाराम के समर्थकों का, या सिस्टम को डर है कि आसाराम की गिरफ्तारी से पता नहीं कौन सा भूचाल आ जाएगा? क्या वजह है? वजह तो कई तरह की हो सकती है, लेकिन अगर आप नारायण साईं के शब्दों पर ध्यान दें जो भी उन्होंने कहे, उन्होंने कहा कि बापू की तबीयत नरम गरम है, तो उनके अपने शब्द बता रहे हैं कि मामला बिल्कुल गंभीर नहीं है, ये बीमारी गंभीर नहीं है। थोड़ा बहुत जिसके बारे में मैंने अभी पढ़ा तो वो एक नर्व्स की न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो कभी कभी अचानक तेज होती है और उसमें दर्द होता है चेहरे में, और कभी कभी उभरता है वो, और वो कोई बहुत लगातार बने रहने वाला नहीं है। उसमें ऐसा नहीं कि कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। कल ही हम उनको तो बहुत तेजी से दौड़ते हुए जा रहे थे, दौड़ते हुए एयरपोर्ट पर वो देख रहे थे, तो सब जानते हैं कि ये बिल्कुल एक तमाशा है, बहाना है। और मुझे सिर्फ ये कहना है उनके सारे भक्तों से, पता नहीं इस समय बैठे हैं कि नहीं, कि वो दरअसल उनके गुरु अपनी फजीहत करवा रहे हैं और सारे धर्मगुरुओं को एक तरह से अपनी इस बेहद मूर्खतापूर्ण बचकाने व्यवहार से एक संदेह के घेरे में ला रहे हैं। इस शब्द मात्र की, गुरु शब्द और संत शब्द मात्र की गरिमा के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। अपनी तो उनकी फजीहत हो ही गई है, अब इसके बाद आसाराम को कोई पूजनीय कितना कैसे मानेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उनके भक्तों के लिए भी मैं समझता हूं कि उनका ये व्यवहार, अगर वो दिमाग का इस्तेमाल करके सोचेंगे तो उनकी भक्ति थोड़ी काफी धरती पर। तो ये बहुत अहम बात कही आपने राहुल जी। मैं आप दोनों के पास में आऊंगा। क्या जब भक्त होता है और उनके सामने ऐसे परम आदरणीय संत होते हैं, जो इस देश में बहुत सारे गॉडमैन हैं जिनकी असलियत बेसिकली सही में फ्रॉडमैन की तरह होती है और तमाम तरह की ऐसी गतिविधियों में लिप्त होते हैं जो गैर कानूनी होती है, कुछ क्या होते हैं, भक्त ऐसे होते हैं कि अंधभक्त होते हैं कि उनका गुरु जो ऐसे सो कॉल्ड परम आदरणीय संत हो कुछ भी करें और लोग उनको संत मानते? देखिए, भक्ति में एक अंधश्रद्धा का और विवेक से थोड़ी
थोड़ी देर के लिए मुक्त होने का एक भाव तो हमेशा रहता है, और हमने देखा है कि वो ऐसा हमेशा रहा है। वो तर्कातीत है, भक्ति और वो जो पूरा अध्यात्म का जो क्षेत्र है वो तर्क से और बुद्धि से परे जाता है, और उस वहीं पर विवेक को अपने छोड़ देने का, दबा देने का भी एक भाव शुरू हो जाता है। और उसके बाद मैंने खुद एक आध लोगों को मैं जानता हूं, एक बहुत अपने करीब के सज्जन को, जो वैसे तो पेशे से डॉक्टर हैं, पढ़ाई से, लेकिन वो सब कुछ अपनी डॉक्टरी वगैरह छोड़ के कई सालों से अपने परिवार को घोर दुख में डाल के, कष्ट में डालकर आसाराम के ऐसे चेले हो गए कि वो खुद उन्होंने आसाराम का रूप धारण कर लिया है। वो ऐसी दिन रात बहकी बातें करते रहते हैं, न वो अपनी डॉक्टरी का धर्म निभाते हैं, न वो पिता का धर्म निभाते हैं, न वो पति का धर्म निभाते हैं। और ऐसे बहुत सारे हमने मामले देखे। मुझे लगता है रूबिका, एक सवाल फखरुद्दीन साहब से, जस्टिस फखरुद्दीन हमारे साथ हैं, दर्शकों को इनका परिचय करा दें। हम इसलिए जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट होते हैं, कानूनी पहलू होते हैं जो समझना चाहिए इनके नजरिए से। अब पुलिस के सामने क्या विकल्प है? कानूनी नजरिए से देखें, पुलिस वहां द्वंद्व में है या मुश्किल में है, पता नहीं, बट पुलिस के सामने विकल्प क्या है? और वो विकल्प ऐसी नहीं होनी चाहिए कि विकल्पहीनता की स्थिति है कि चूंकि आसाराम है इसलिए आसान विकल्प पुलिस चुने। देखिए, विकल्पहीनता तो है नहीं, दृढ़ इनका काम है, एक निश्चित तरीके से करना चाहिए। इंक्वायरी करेंगे, इसके बाद इनको जैसा सिचुएशन अराइज होती है इनका गिरफ्तारी करेंगे, और गिरफ्तारी करने के बाद मेडिकल, उससे पहले मेडिकल कराएंगे, गिरफ्तारी करेंगे, और इनका रिमांड लेकर, ट्रांजिट रिमांड जो कहलाएगा, उसके बाद इनको जोधपुर ले जाना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया का इसी तरह से पालन होना चाहिए। आप कुछ पूछें? और होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा, यहाँ पर बार बार राहुल जी तर्क ये दिया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो खराब हो सकती है क्योंकि अनुयायी जो है वो इसमें बाधा डाल सकते हैं। ऐसे में आपने विवेक की बात की, इन सारे के सारे अनुयायी की, कि उनके ऊपर पर्दा पड़ जाता है। ये क्या विवेक पर पर्दा उन सारे साधु संतों पर भी पड़ गया है? क्योंकि उनका कहना भी हो सकता है अनुयायियों पर फर्क डाले, असर डाले कि कानून सबसे पहले सर्वोपरि। और किसी साधु संत इंक्लूडिंग रामदेव, किसी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने उठाई, और मुझे भी ये सवाल मन में कौंध रहा था कि भाई ऐसे मौके पर जब बार बार संत धर्मगुरु नाम से इतने एक देश भर में हंगामा मचा हुआ है, तो हमारे जो दूसरे सच्चे संत हैं, धर्मगुरु हैं, आध्यात्मिक नेता हैं, उनका कोई कर्तव्य बनता है क्या कि वो कुछ बयान दें, कुछ अपनी स्थिति साफ करें, या सब किसी एक गुप्त भाईचारे में चुप होकर बैठ जाते हैं? मैं समझता हूं कि अगर वो अपने भक्तों के प्रति और अपने धर्म और अध्यात्म के प्रति गंभीर हैं तो उनको ऐसे मौके पर अपनी स्पष्ट राय रखनी चाहिए, विवेक की बात, विवेक सम्मत बात रखनी चाहिए, सही अध्यात्म और संत क्या है। और अगर कोई ऐसे किसी के ऊपर झूठा आरोप भी लगाए, मान लीजिए आसाराम के ऊपर, तो आसाराम का एक इतने बड़े गुरु होने के नाते क्या कर्तव्य बनता है? क्या ये कर्तव्य बनता है कि वो चोर एक मामूली चोर की तरह भागते फिरें, अपनी फजीहत करवाएं और अपने साथ साथ सारे इस वर्ग की फजीहत करवाएं, या कानून की मर्यादा का पालन करते हुए और अपनी संतई की मर्यादा का पालन करते हुए स्वयं उसका सामना करें और एक शालीन, शिष्ट और गरिमापूर्ण उदाहरण पेश करें? जी, हिमांशु व्यास जी आपके पास आएंगे क्योंकि सवालों के निशाने पर आप ही होंगे, क्योंकि आपके सूबे में जोधपुर में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और 10 दिन से पुलिस की लापरवाही। लेकिन पूनम आजाद जी, अब जो कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भी उनके भक्त हैं और उनके कई आश्रम में, और कई बीजेपी के नेता भक्त हैं, वो कैमरे पर हमने देखा है, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर लोकल एमएलए तक। आप बीजेपी के नेता के तौर पर यह कहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान को किसी भी सूरत में बीजेपी और शिवराज सिंह, कोई बीजेपी का नेता आसाराम से अपने को दूर रखे और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करेंगी पार्टी की तरफ से? देखिए, अभी तो ये साबित नहीं हुआ है कि आसाराम जी के ऊपर जो आरोप है वो सही है गलत, लेकिन जांच में हम लोग कह रहे हैं उनको पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए, चाहे उनके ऊपर आरोप लगाए गए सही ना भी हो। जहां तक आप बात करें मध्य प्रदेश सरकार की और मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, तो कल ही इनके पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि मध्य प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से हमारा सहयोग कर रही है। इनका खुद का अपने सरकार का बयान था, तो सहयोग तो खुद ही कह रहे पुलिस कर रही है, कहीं भी बाधा नहीं डाल रही है उनको रोकने से, तो कानूनी तो सही। लेकिन मध्य प्रदेश के बहुत सारे, मैंने पहले भी कहा कि दोबारा रिपीट करूंगा, बहुत सारे बीजेपी के नेता तो क्या कांग्रेस के नेता नहीं होंगे इनके भक्त? हो सकते आप बीजेपी के मुझे तो याद नहीं, जानते नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आपने उनकी तस्वीर नहीं दिखाई है, उनके भी नेता कहीं हम तो कांग्रेस के नेता तो भक्त होंगे,
आप सिर्फ बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं। पूनम जी, इसलिए कि कांग्रेस के भक्तों के आ जाने से ये बात सही हो जाएगी, ये भी आप नहीं, ये इसे भी बिल्कुल आप गलत, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये नहीं कि वो गलती करे और हम भी करें तो दोनों मिलकर सही हो जाए, ऐसी बात नहीं है। जो गलत है, जो कानूनन गलत है, वो गलत है। अच्छा हिमांशु जी, आपने इसके पहले ब्रेक के पहले डीजीपी के लिए तलखी जताई, डीजीपी राजस्थान के लिए। राजस्थान में आपकी सरकार है, अशोक गहलोत आपकी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं। आपने कहा डीजीपी से सवाल पूछे, हम लोगों को कहा कि हम लोग सवाल पूछें, हालांकि पार्टी के नेता के तौर पर आपको सवाल ही ना पूछने का हक है, बल्कि अगर आप की सरकार चाहे, मुख्यमंत्री चाहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन आप ये मांग करेंगे कि डीजीपी एक मुख्यमंत्री माफ करें, डीजीपी पुलिस के मुखिया के तौर पर जो उन्हें सख्ती करनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं की, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपना स्पष्ट बयान दिया है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। आशाराम जी ये स्टेट से वो स्टेट से इधर से उधर भागते रहे, वो इसमें कानूनी गूंज काफी खड़ी हुई है। आप एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन भी अगर गुनहगार चला जाता है तो उसके लिए बड़ी परेशानी आज के भारतीय कायदे कानून में है। उन्होंने ये सोच समझकर ये प्रक्रिया की जिसकी वजह से पुलिस उनके पीछे है, फिर भी उनके पास पुलिस उनके पीछे कहाँ है? क्या बात कर रहे हैं मानसू जी? पुलिस उनके पीछे, पुलिस उनके पीछे कहाँ है सर? पुलिस उनके पीछे नहीं है। आश्रम से कुछ किलोमीटर दूर पुलिस शाम से दोपहर से बैठी है, पुलिस उनके पीछे, पुलिस के आगे आसाराम नहीं। 30 तारीख रात से उनकी गिरफ्तारी तय हो गई है, तो बात इसीलिए जोधपुर पुलिस वहां पर बैठी है। और जैसे मध्य प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनको वो सौंपा जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस वहां पर है, उनके कब्जे में आशाराम जी है। उनके बेटे ने अभी एक नई बात बताई जो आपने सुनी, मध्य प्रदेश की पुलिस से सहयोग कर रही, भक्ति अपनी जगह है, कानून अपनी जगह, ये इनके वकीलों की सलाह के मुताबिक लिया गया डिसीजन है, ताकि वे फ्यूचर में बताएंगे कि अब बापू सब भूलने लगे हैं, उनको पता नहीं है क्या हुआ है। तो ये भी एक अलग तरीके से ये केस को डाइवर्ट करने का प्रोग्राम उनके बेटे ने किया है, उस पर भी आप चर्चा करिए। पुलिस वहां मौजूद है, हम बात उन्होंने कही, हम लोग भी पहले बात कर रहे थे। राजस्थान की पुलिस अपना काम करना चाहती है। हिमांशु जी और अशोक गहलोत जी इस पर मक्कम है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं, ये तो नहीं मानेंगे। अशोक गहलोत जी ने कॉम्प्रोमाइज किया। अशोक गहलोत जी ने इस तरह का एक सरकारी बयान दिया, कानून अपना काम करेगा, कानून किसी को नहीं बख्शेगा। ये 60 साल से नेता, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री और कोई भी यही बयान देता है। इस बयान का मतलब ये नहीं होता है कि अशोक गहलोत जी उनको पकड़वाना चाहते थे। अगर ये चाहते तो मैं फिर वही कह रहा हूं, हालांकि 30 बार रिपीट करूंगा, आप वही बात कहेंगे, FIR के बाद वारंट के साथ उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। आशाराम जी रेप एक्यूज है, आशाराम जी को रेप एक्यूज के मुताबिक पकड़ना ही चाहिए। और अशोक गहलोत जी आपकी बात से या तो अशोक गहलोत 10 दिन से इत्तेफाक नहीं रख रही है। ऐसा नहीं बोला है कि आशाराम को छोड़ दीजिए, नहीं, लेकिन गिरफ्तारी के सवाल छोड़ने के लिए उन्होंने कहीं पैरवी नहीं की है, और नहीं कोई पुलिस अधिकारी को बोला है कि आप जरा भी ढील बरतिए इसमें। हिमांशु जी सुनिए, पूरी बाइट, पूरा जो बयान दिया है वो अच्छे से कैमरे में कैद हुआ है। जब उनसे गिरफ्तारी के लिए पूछा गया, जांच का रटा रटाया बयान तो वो दे ही रहे थे। गिरफ्तारी की जब बात कही है तो नमस्ते कर दिया है, हाथ जोड़ दिए कैमरे के सामने, गिरफ्तारी पर कुछ कहा नहीं है। वहीं से लग गया था कि कहीं ना कहीं सरेंडर गहलोत सरकार का हो रहा है। आप गहलोत सरकार को सरेंडर कहने की बात मत करिए। गहलोत सरकार के अधिकारी ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं इंदौर में। मध्य प्रदेश की पुलिस उनको सौंप नहीं रही है, जैसे ही सौंपेगी वो वहां से लेके उनको जोधपुर जाएंगे। अशोक गहलोत मक्कम है इस मामले में। अच्छा चलिए, मैं आपको बार-बार कह रहा हूं, हिमांशु जी का स्टैंड भी क्लियर है, पार्टी का स्टैंड भी क्लियर है कि रेप एक्यूज है, आशाराम को बख्शना नहीं चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपने साफ वही से कही। हिमांशु जी
हिमांशु जी, आपने साफगोई से कहा पार्टी का स्टैंड क्लियर है, रेप एक्यूज को छोड़ना नहीं चाहिए। एक बात आपने ब्रेक के पहले इस शो में कहा, हिमांशु जी, एक बात आपने ब्रेक के पहले इस शो में कहा कि आसाराम के सभी आश्रम पर छापे मारे जाने चाहिए। बहुत सारे आश्रम राजस्थान में भी हैं, तो क्या आप ये कांग्रेस नेता के तौर पर अधिकृत तौर पर कह रहे हैं कि आसाराम के सारे आश्रम पर राजस्थान में छापे मारने चाहिए और जहां कांग्रेस रूल्ड स्टेट है वहां छापे मारने चाहिए और सील किया जाना चाहिए? जोधपुर आश्रम सील किया गया है। हाँ, जयपुर किया गया, जोधपुर किया गया है, लेकिन इसके बहुत सारे आश्रम अभी भी हैं। अभी आने वो आश्रम सील करके आपने एहसान नहीं किया सर। जिस आश्रम में क्राइम कमिट हुआ है, जिस आश्रम में FIR जिस आश्रम में दर्ज हुआ सील होगा कानूनी तौर पर। उसमें जालौर सरकार ने कोई अतिरिक्त मेहरबानी नहीं की है। हमारे साथ जस्टिस फखरुद्दीन बैठे, जहां क्राइम कमिट होता है सील तो होना ही है, उसको भी बंद करवाओ। चलिए, मुझे लगता है ये अपनी बात करें उससे हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन एक बात हिम्मत से कह रहे हैं, मैं समझता हूँ, मैं तो उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि वो एक बात मानना पड़ेगा कि वो साफगोई के साथ कम से कम कह रहे हैं और सख्त बात कह रहे हैं, इसके लिए वो मानना